नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान खुलासातुल कुरान रुकू रुकू नंबर 1 सूरह आल इमरान का आयत नंबर 1 से लेके 9 तक। पहले रुकू का जो टॉपिक है वो ये है कि कुरान की हर आयत हक है, ख्वाह हमें समझ आए या ना आए। सूरह आल इमरान के पहले रकू में अज़मत कुरान हकीम का बयान है। कुरान हकीम ना सिर्फ हक पर मबनी किताब है बल्कि यही किताब हक को बातिल में फ़र्क करने की कसौटी है। इसमें कुछ आयात बिल्कुल वाज़िया हैं जो कि कुरान की तालीमात की बुनियाद है, कुछ दूसरी आयात है जो मुतशाबे हैं, यानी हमारी अक्ल के लिए इन्हें समझना मुश्किल है। जिनके दिलों में टेढ़ है वो मुतशाबे आयात को अपना गौर व फिक्र का मौजू बनाते हैं, इनसे खुद साख्ता तावीलें निकालते हैं और फितना उठाते हैं। अलबत्ता इल्म में पुख्तगी रखने वाले लोग कहते हैं कि कुरान की हर आयत ख्वाह इसका फ़हम हमारी अक्ल में आए या ना आए हक है, क्योंकि इसे हमारे रब ने नाजिल किया है। अपने रब से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ ना कर दीजिएगा, हमें अपने पास से रहमत अता फरमाइएगा, बेशक आप ही अता फरमाने वाले हैं। रुकू नंबर 2 आयत नंबर 10 से लेके 20 तक। इसका जो टॉपिक इस रुकू का वो ये है कि आखिरत की नेमतें अब्दी और आला हैं। दूसरे रुकू में वाज़िह तौर पर बयान किया गया है कि बीवियां, औलाद, माल, दौलत, सोना, चांदी, खेतियों और दीगर असबाब दुनिया की मोहब्बत इंसान के लिए मुज़य्यन कर दी गई है। इंसान के लिए इम्तिहान ये आया है कि इन दीनवी मोहब्बतों को तरजीह देता है और आखिरत की नेमतों का तलबगार बनता है। दुनिया की नेमतें वक्ती और घटिया हैं, जबकि आखिरत की नेमतें अब्दी और आला हैं। आखिरत की नेमतें उन मुत्तकियों को मिलेंगी जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उसकी बंदगी करने वाले हैं, ख़ास तौर पर सहर के वक्त उठकर नमाज तहज्जुद के साथ बख्शिश मांगने वाले हैं। इस रकू में ये ऐलान भी किया गया है कि अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम ही दीन हक है। रुकू नंबर 3 आयत नंबर 21 से लेकर 30 तक। इसका जो टॉपिक है इस रुकू का वो ये है, मोमिन काफिरों को दोस्त ना बनाएं। तीसरे रुकू में नसीहत की गई है कि मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के मुकाबले में काफिरों को दोस्त ना बनाएं। जिसने ऐसा किया उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, अगर जानकर ख़तरा हो तो फिर ज़ाहिरी तौर पर दोस्ती की जा सकती है, लेकिन बेहतर है कि इंसान काफिरों से डरने के बजाय अल्लाह से डरे और सीधी राह इख्तियार करे। रुकू नंबर 4 आयत नंबर 31 से लेके 41 तक। इसका जो टॉपिक है कि अल्लाह बग़ैर असबाब के भी अता करता है। चौथे रुकू में बयान किया गया है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ये नज़र मानी कि मेरे यहाँ जो भी औलाद होगी मैं उसे खिदमत दीन के लिए वक़फ़ कर दूँगी। ऐसी नज़र मानने वालों के यहाँ बेटे की वलादत होती थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मरियम अलैहिस्सलाम जैसी अजीम बेटी अता फरमाई। अल्लाह ने साथ बिशारत दी कि इस बेटी जैसा कोई बेटा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने इसे तमाम जहान की औरतों पर फजीलत दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को खिदमत दीन के लिए वक़फ़ कर दिया गया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आपकी बहुत उम्दा उन्होंने तरबियत की। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जब भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते तो इनसे इल्म और हिकमत की बहुत आला आला निकात सुनते और वो भी हैरान भी होते कि इनके पास बग़ैर मौसमी तरह तरह के फल भी होते। तो फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम से पूछा, ये तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह बग़ैर असबाब के भी अता करता है। ये जवाब सुनकर हज़रत ज़िक्रिया के दिल पर चोट पड़ी और फ़ौरन अल्लाह से दुआ की कि अगर चाहे मेरी बीवी बांझ है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन तू बग़ैर असबाब के भी दे सकता है, मुझे एक नेक बेटा अता फरमा जो मेरे बाद हक की तबलीग को मिशन को जारी रखे। अल्लाह ने उन्हें हज़रत याहया जैसा अजीम बेटा अता फरमाया। अल्लाह हमें अपने फजल से नेमतें अता फरमाए, आमीन। रुकू नंबर 5 आयत नंबर 42 से लेके 54 तक। हज़रत ईसा की विलादत, मौजज़े और पुकार इसका टॉपिक है। 5वें रुकू में हज़रत ईसा की बग़ैर वालिद के मौजिज़ाना विलादत, फिर इनके हाथ से ज़ाहिर होने वाले बहुत से मौजिज़ात का बयान है। उनकी इस पुकार का भी ज़िक्र है कि कौन है अल्लाह के लिए, यानी इस
دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے گا۔ محض چند افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔